जय सिया राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। माता बगलामुखी जो साधक की सभी इच्छा पूरी करती है। इच्छा के साथ साथ अगर घर में कोई कलह हो या फिर कोई किसी के साथ दुश्मनी हो, कोई दुश्मन आप पर प्रहार कर रहा है, कोई किसी बात को लेकर, या फिर आपका कोई मुकदमा चल रहा हो, ऐसी कई परेशानियां जो आपके जीवन में घटित हो रही हों, तो उनको पल भर में हल कर देने वाली माँ बगलामुखी जी की आज साधना के बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं अगर माँ बगलामुखी की साधना आप कर लो या उनको आप प्रसन्न कर दो, तो भविष्य में आपके सामने कोई भी कैसा भी भयंकर तूफान आए तो माता उसे भी शांत करने की शक्ति रखती है, क्योंकि बगलामुखी माता एक बहुत ही शक्तिशाली माता है जिनकी शक्तियां अपार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक आसन ग्रहण करना है। आपने पीला आसन ग्रहण करना है और पीले ही वस्त्र आपने धारण करने हैं। आपने साधना के लिए कोई एकांत स्थान चुनना है या फिर कोई पवित्र स्थान जैसे मंदिर, ऐसा स्थान कोई आपने चुनना है। हाँ, अगर आप कहीं किसी सिद्ध पुरुष के साथ, जिसने पहले ही कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, अगर आप उसके साथ बैठकर ये साधना करें तो बहुत जल्द ही आपको इसमें सफलता मिलती है। और ये साधना आपने रात के समय 10 से सुबह 4 बजे के बीच में ही करनी है। अब आपने गाय के घी का एक दीपक जलाना है। उससे पहले आपने दीपक की जो बाती है उसको हल्दी में पीला कर लेना है। उसे थोड़ी देर सुखाकर फिर आप गाय के घी का दीपक जलाएं। तो दीपक जलाने के बाद आपने विनियोग मंत्र का उच्चारण करना है। दाहिने हाथ में जल लेकर मंत्र को पूरा पढ़ते हुए आपने जल को नीचे धरती पर छोड़ देना है। और सिद्धि प्राप्ति के लिए आपने माता से प्रार्थना करनी है, उनसे प्रार्थना करके आशीर्वाद प्राप्त करना है। विनियोग मंत्र आप ध्यान से सुने, बाद में मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मंत्र का ध्यान से स्मरण करें। अश्य श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखे नारद ऋषे नमः। शीर्षि त्रिष्टुप हंदसे नमो मुखे श्री बगलामुखी देवताय नमः। हृदय हीम नमो गुहे स्वाहा शक्ते नमः। पाघो ओम नमः सर्वागम श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थ न्यासे विनियोग है। तो दोस्तों ये मंत्र है, आपने विनियोग के समय आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। अब आपने माँ बगलामुखी जी का आवाहन मंत्र का उच्चारण करना है। आवाहन मंत्र की पहले हम इसकी विधि जान लेते हैं। जो आवाहन मंत्र होता है, इसको पढ़ते समय आपने सीधे हाथ में दोबारा जल लेकर उसमें थोड़े से चावल, थोड़े 1-2 फूल के पत्ते, यानी जैसे हम कोई भी फूल हो, और थोड़ी हल्दी व कुमकुम यानी सिंदूर लेकर मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र ध्यान से सुने। आह्वान मंत्र है ओम एम हीम श्री बगलामुखी सर्वदृष्टाना मुखम शतांबिनी सकल मनोहारिणी अंबिके इहा गच्छ सनिधि कुरु सर्वार्थ साध्य स्वाहा। यह मंत्र आपने आवाहन माता का आवाहन करने के लिए उच्चारण करना है। जो ये सभी मंत्र हैं, इन मंत्रों को मैं आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से भी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब आपने माता का ध्यान करना है। वो ध्यान के लिए भी आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है। दोनों हाथ जोड़कर आपने अपने मन या आज्ञा चक्र में माता का ध्यान करना है और मंत्र पढ़ना है। सौवर्णामन संस्थिताम त्रिण्यनाम पिता शुक्लोष्णीम हेमावांग रुचि शशांक मुकुता सचंपुरस्रज्ञ युताम हस्ते मृदगर पास वज्र रसना संबिभ्रति भूषणे व्यापतांगी बंगलामुखी त्रिजगता सस्थाम्बिनो चिंत्यते। तो दोस्तों यह मंत्र आपने ध्यान, जब भी आप माता का ध्यान करो तो उस समय आपने ये मंत्र का उच्चारण करना है। अब जप मंत्र, तुलसी या सेफ्टिक की माला से आपने इस मंत्र का जाप करना है। तो आपने इस मंत्र का जाप करने के लिए आपने, जैसे आप आज से अगर आप साधना शुरू करते हो तो आपने इस मंत्र का जाप तुलसी की या फिर सेफ्टिक की माला हो उससे आप इसका जाप कर सकते हैं। अब इस जाप मंत्र जो सबसे ज़रूरी है, जिससे आपको माता बंगलामुखी की सिद्धि प्राप्त होगी, इस मंत्र का उच्चारण आपने बड़े ही ध्यान से और श्रद्धापूर्वक आपने इस मंत्र का हर रोज़ नियम से जाप करना है। अब मंत्र, आप ये जप मंत्र जो है उसको ध्यान से आप जरा सुने। पदम स्तंभे जिह्वाम किलय बुद्धि विनाश्य हीम ओम स्वाहा। यह एक छोटा सा मंत्र है मित्रों, जो आपने जप मंत्र यानी कि हर रोज़ आपने इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपने अब कितनी बार करना है? आपने इस मंत्र का जाप 1 लाख बार जाप करना है। अब आप अपने हिसाब से वो लगा लो कि आपने हर रोज़ कितनी माला मंत्र की करनी है। 1 लाख जप का उच्चारण हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई साधक या कोई है जो सिद्ध पुरुष, जैसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या करते हैं वो 1 लाख से भी ज़्यादा इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे 5 लाख या 11 लाख। और तत्पश्चात वो उनका फिर दशांश हवन भी करते हैं उसके तर्पण के लिए, क्योंकि दशांश हवन जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है किसी भी साधना के बाद। तो वहीं अगर आपने माता की ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करनी है तो आप इसी मंत्र का जाप 5 लाख या 11 लाख जाप भी कर सकते हो। अब आपको विधि मैंने सब बता दी। अब हम बात करेंगे कि इस मंत्र की जप के और इसी साधना के क्या क्या नियम है, वो जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मित्रों, हम क्या करते हैं कि हम साधना करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन हम उनके नियमों से वो साधना नहीं कर पाते और हमें फिर वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। फिर हम किसी को भी दोष देने लगते हैं, भी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये वगैरह। लेकिन हमें क्या है, हमें वो नियम अपनाने पड़ते हैं। आप अगर वो नियम अपनाओगे तो आपको सिद्धि 100% आपको सिद्धि प्राप्त होगी, जरूर माता की कृपा आप पर बनेगी। तो आइए वो नियम हम जान लेते हैं। तो माता की साधना में सबसे पहले आपने ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना है। पीले वस्त्र आपने इसमें धारण रखने हैं जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती। साधना के बीच आपने पीले वस्त्र धारण करने हैं, अन्यथा आप कोई भी वस्त्र अपने पा सकते हो, उन्हें धारण कर सकते हो। अब इसमें आपने क्या खाना है, आपने इसमें सिर्फ एक ही समय भोजन करना है, बिना शक्कर नमक चीनी के। वहीं अगर आप भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आप फल आहार ग्रहण करके भी एक समय करना है, एक ही समय है, चाहे वो कोई भी समय हो। फल आहार ग्रहण करके भी आप माता की साधना जो है पूरी कर सकते हो। साधना पूरी होने के बाद आपने दशांश हवन जरूर कराना है, क्योंकि दशांश हवन होने के बाद हमें अपनी साधना की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन जो साधक नए हैं और साधना करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको मेरी एक ही सलाह है कि अगर वह किसी गुरु के माध्यम से अगर ये साधना करें तो बड़ा ही अच्छा परिणाम उनको मिलेगा और
उनको कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, नए साधक जो हैं बिना गुरु के साधना करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन उनको फिर वो दिक्कतें आने लग जाती है। शुरुआती दिनों में उनको दिक्कतें आने लग जाती है, फिर वो क्या करते हैं, साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा किसी भी साधक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना हम एक संकल्प लेकर करते हैं, और संकल्प अगर वो टूट जाए तो यह अच्छी बात नहीं होती। संकल्प टूटना मतलब हमारे द्वारा भगवान को दिया गया कोई वचन टूटने के बराबर है, और भगवान को वचन देकर अगर हम खुद ही तोड़ देंगे तो इसका हमारे जीवन पर बहुत ही बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहले ही विचार कर लें कि आप ये साधना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसके पश्चात ही आप इस साधना को करें। वैसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की जो साधना है वो पूरी हो, सभी को माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सब पर माँ बगलामुखी जी की कृपा बने। और जो साधक नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी साधना और भक्ति से जुड़ी सभी जानकारियाँ, विभिन्न प्रकार की साधनाओं के बारे में बताया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, और इस ऑडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी इस साधना के बारे में जान सके और इस माता बगलामुखी जी की जो साधना है इसका सभी लाभ ले सके। जय सिया राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।